हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बुंदेलखंड वाईफाई स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वर्ग से संबंधित प्रश्न। और वर्ग से संबंधित प्रश्न और वर्ग के बारे में पूरी डिटेल्स मैंने पिछले वीडियो में सब कुछ बता दिया था। और वर्ग से संबंधित और किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आज मैं लेकर आया हूँ। और आज वर्ग से संबंधित सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज अपने पहले क्वेश्चन से क्या दिए है, दो वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप कितना होगा। तो सबसे पहली बात इसमें क्या कहा कि दोनों वर्गों का क्षेत्र परिमाप दे दिया उसने। पहला वर्ग मैंने मान लिया कि ये मान लो मेरा पहला वर्ग है जिसका परिमाप कितना दिए 24। और मान लो दूसरा वर्ग ये दिए है जिसका परिमाप कितना है 32 सेंटीमीटर है। एक का 24 है और एक का 32 है। और इन दोनों का जो क्षेत्रफल निकलेगा उन क्षेत्रफल का जब हम योग करेंगे तो योग करने के बाद वो जो क्षेत्रफल आएगा तो उस जो वर्ग बनेगा तो उस वर्ग का हमें क्या बताना है, परिमाप बताना है तीसरे वर्ग का। तो सबसे पहली बात मैं इसकी क्या निकालूंगा, भुजा निकाल लूंगा। अब 24 सेंटीमीटर परिमाप दी है तो 4 का भुजा मतलब परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर मैंने बताया था 4 गुणे भुजा होता है। तो जब हमें भुजा निकालनी हो तो हम परिमाप में क्या करेंगे, 4 का भाग दे देंगे। तो मैंने जब 4 का भाग दिया तो इसकी भुजा मेरी कितनी निकल के आई, 4 छंग 24 6 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से यदि यार मैं इस वर्ग की भुजा निकालूं तो कितनी निकल के आएगी 8 सेंटीमीटर। अब यदि यार मैं इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालता हूं तो मेरा क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा, 6 6 36 भुजा स्क्वायर होता है तो 36 cm वर्ग cm आएगा। और जब मैं इसका करूंगा तो 88 64 वर्ग cm आएगा। और इन दोनों का मुझे क्या करना है, वर्ग का या क्या करना है, योग करना है। मैं योग कर दूंगा तो योग किया मैंने जब 64 + 36 तो मेरा कितना निकल के आया 100 वर्ग सेंटीमीटर। 100 वर्ग सेंटीमीटर वाले मुझे क्षेत्रफल वाले क्या करना है, वर्ग का परिमाप निकालना है। तो जब इसका मेरा क्षेत्रफल कितना निकल के आया 100 वर्ग सेंटीमीटर निकल के आया तो मैं इससे क्या निकालूंगा, भुजा निकाल लूंगा। तो भुजा निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 4 का भाग दे दूंगा क्योंकि ये क्या निकल के आया, परिमाप निकल के आया। मैं 4 का क्षेत्रफल निकल के आया और इसकी मैं क्या करूंगा, भुजा निकालूंगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका रूट करना पड़ेगा। रूट करना पड़ेगा तो मैं क्या करता हूँ, इसका रूट करूंगा जब तो मेरी भुजा कितनी निकल के आएगी 10 सेंटीमीटर। जब मैं क्या करूंगा 100 का रूट कर दूंगा तो मुझे भुजा प्राप्त हो जाएगी। और मुझे निकालना इसमें क्या है, परिमाप। परिमाप निकालना है तो जब मेरी भुजा 10 है तो मैं 4 का गुणा कराऊंगा तो मेरा परिमाप तीसरे का क्या निकल के आएगा 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर क्या होगा, मेरा तीसरे वर्ग का परिमाप निकल के आएगा। तो मैं इस तरीके से मैंने क्या किया, समझाया। जब आप इसे हल करेंगे कि ऐसे सवालों को इस तरीके से हल किया जाता है तो हल करने में आपको बहुत ही कम समय लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, किसी वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात कितना होगा। तो आप देखना आप इस प्रकार के सवालों को कैसे हल करेंगे। मान लो ये एक वर्ग दिए, एक वर्ग दिया है और मान लेते हैं ये जैसे ABC और D एक वर्ग है और मैंने इसमें एक विकर्ण खींच दिया AC। तो इसमें क्या पूछ रहा है, जैसे मैं इसकी भुजा मान लूँगी A है तो सारी भुजाएं क्या होंगी, A होंगी। तो मैंने इसकी भुजा A मानी तो मेरा क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा, भुजा का स्क्वायर होता है यानी A स्क्वायर निकल के आएगा। ठीक, अब मुझे क्या कह रहा है सवाल में कि इसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात बताना है। तो इसका जो विकर्ण है तो इस पर जब मैं वर्ग खींचूंगा तो वो कैसा वर्ग बनेगा, इस तरीके से बनेगा। मैं बना लेता हूँ इस तरीके से। मान लो ये एक वर्ग बनेगा जिसकी भुजा क्या होगी, उसके विकर्ण के बराबर होगी। अब यदि यार इसकी भुजा A है तो इसका विकर्ण कितना होगा, विकर्ण कितना होगा A√2 होगा क्योंकि विकर्ण बराबर मैंने क्या बताया था, क्या होता है √2 गुणे भुजा होता है। तो विकर्ण क्या होगा, ये होगा। और जो विकर्ण द्वारा हमारा वर्ग बन रहा है तो उसकी क्या होगी, ये भुजा होगी। अब जिसकी भुजा A√2 है तो इसका क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा। तो जब मैं क्षेत्रफल निकालूंगा तो A√2 का क्या करूंगा, वर्ग कर दूंगा तो मेरा कितना निकल के आएगा 2A²। तो इसका जो विकर्ण पर वर्ग बन रहा है उसका क्षेत्रफल 2A² आया और जो हमारा वर्ग था उसका क्षेत्रफल हमारा क्या आया A² आया। और हमारे से पूछ क्या रहा है, इनका अनुपात पूछ रहा है। तो अनुपात क्या हो जाएगा, मैं अनुपात निकाल लेता हूं। तो अनुपात जब मैंने किया तो A² अनुपात 2A²। तो A² से A² कैंसिल तो 1:2, 1:2 अनुपात हमारा आ जाएगा। इस तरीके से हल करते हैं इस प्रकार के सवालों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दी है, मैं सभी प्रकार के सवाल हल करा दूंगा जिस तरीके के सवाल वर्ग में बन सकते हैं। जैसे एक सवाल ये दिए तीसरे नंबर में कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 200
वर्ग मीटर है, 200 वर्ग मीटर है। एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण की लंबाई की क्या है, √2 गुना है। तो नए वर्ग का क्षेत्रफल बताना है हमें। हमारा एक वर्ग है, देखना सवाल बिल्कुल सिंपल है हल करने में, आपको केवल देखना है तरीका किस तरीके से हल करना है। एक हमारा वर्ग है जिसका क्षेत्रफल हमारा कितना दी है, 200 वर्ग मीटर। 200 वर्ग मीटर इसका क्या दिए, क्षेत्रफल दिए। जब क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है तो हमारा यदि मैं बात करूं कि भुजा कितनी होगी, इसकी भुजा निकालिए आप, तो भुजा कितनी निकल के आएगी, तो भुजा जब आप निकालेंगे तो कितनी होगी, √200 मीटर। √200 मीटर हमारी भुजा, यानी 10√2 मीटर। जब आप इसका वर्गमूल करेंगे तो 10√2 मीटर आएगी। और मैंने इसका क्या खींचा, विकर्ण। इसका मैंने क्या खींचा, विकर्ण खींचा। तो जब मैं इसका विकर्ण निकालूंगा तो विकर्ण मेरा कितना होगा, इसका विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, √2 गुणे भुजा। √2 गुणे भुजा होता है। √2 का गुणा जब मैं 10√2 में कराऊंगा तो मेरा विकर्ण इसका कितना निकल के आया, 20 मीटर। 20 मीटर इसका विकर्ण निकल के आया। अब जो एक अगला वर्ग है, नया वर्ग, उस नया वर्ग में क्या है कि जो नए वर्ग का विकर्ण है तो इसके विकर्ण का √2 गुना है। बोल रहा है सवाल में कि पहले वाले वर्ग के विकर्ण की लंबाई की √2 गुना है। तो जब मैं इसका विकर्ण निकालूंगा तो कितना होगा मेरा, 20√2, क्योंकि 20 इसका विकर्ण है। तो 20√2 इसका विकर्ण आया। तो जब मैं इसकी भुजा निकालूंगा तो भुजा कितनी होगी, तो भुजा निकालने के लिए √2 का भाग दूंगा तो इसकी भुजा मेरी कितनी निकल के आएगी, 20 मीटर। 20 मीटर इसकी भुजाई, और निकालना मुझे क्या है, नए वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना होगा, 20 का हम स्क्वायर कर देंगे, सीधे सीधे 400 वर्ग मीटर हमारा नए वर्ग का हमारा क्या निकल के आएगा, क्षेत्रफल निकल आएगा। तो इस तरीके से हल करते हैं ऐसे सवालों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिए 50 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत में 750 किलोग्राम चावल का उत्पादन होता है। 100 मीटर भुजा वाले उतने ही वर्गाकार खेत में उत्पन्न चावल की मात्रा कितनी होगी। तब देखना 50 मीटर क्षेत्रफल वाले में कितना पैदा होता है, 750 किलोग्राम। तब 50 मीटर वाले में पैदा होता है 750 ग्राम, और हमें निकालना कितने में, 100 वाले में। तो सबसे पहली बात, 50 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान में हमारा कितना प्राप्त होता है, 750 किलोग्राम। 750 किलोग्राम पैदा होता है। हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे कि एक वर्ग मीटर में कितना पैदा होता है। तो जैसे मैं इसका क्या निकालूंगा, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल 50 मीटर वाले का कितना निकल के आएगा, 50 गुणे 50 करेंगे यानी 2500 वर्ग मीटर। यानी 2500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में हमारा कितना चावल पैदा होता है, 750 किलोग्राम। और हमें निकालना कितने में, 100 मीटर भुजा वाले। 100 मीटर भुजा वाले यानी 100 मीटर भुजा वाले का जब मैं क्षेत्रफल निकालूंगा तो मेरा कितना निकल के आएगा, 100 गुणे 100, 100 गुणे 100 वर्ग मीटर निकल के आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, सीधे इसमें मैं भाग दे देता हूँ। पहले वाले का मैंने भाग दे दिया, और भाग देने के बाद में हम क्या करेंगे, गुणा करा, नहीं आप ऐसे करिए, एक का सीधे निकाल लीजिए। एक का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 750 में भाग दे देंगे। 750 में मैंने भाग दे दिया 250 का, वो 2500 का। 750 में मैंने 2500 का भाग दे दिया, तो मेरा क्या निकल के आया, ये एक वर्ग मीटर का, मुझे क्या निकल के आया, एक वर्ग मीटर का उत्पादन निकल के आया। और मुझे निकालना कितने का है, 10,000 का। मुझे निकालना कितने का, 100 मीटर वाले का निकालना, यानी 10,000 होगा क्षेत्रफल, 10,000 वर्ग मीटर। तो 10,000 वाले का निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सीधे सीधे 10,000 में गुणा करा दूंगा, क्योंकि एक का मुझे पता है। तो मैंने सीधे गुणा करा दिया, 0 हटाया, 25 × 75, 25 एकम 25, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो ये कितना निकल के आया, सीधे सीधे 3000 किलोग्राम। यानी 3000 किलोग्राम पैदा होगा। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, जैसे कहा आप डायरेक्ट भाग दे के गुणा करा सकते हैं, या तो आप एक का निकाल के इस तरीके से गुणा करा सकते हैं, जैसे आपका मन हो आप वैसे निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिए है 2 वर्गों के विकर्णों का अनुपात 5:2 है, तो इन वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो मैंने कल आपको बताया था कि जब भी आपको क्षेत्रफल से परिमाप या भुजाओं का अनुपात निकालना हो, क्षेत्रफल का अनुपात दिए तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे वर्गमूल कर देंगे। और आप एक बात ये याद रखेंगे, यदि यार आपको भुजा का अनुपात दिए है, याद रखना, भुजा का अनुपात दिए है, या विकर्ण का अनुपात दिए है, या परिमाप का अनुपात दिए है, भुजा, विकर्ण या परिमाप किसी का भी अनुपात दिए है और आपसे क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे जो अनुपात दिए है
उसका वर्ग कर देंगे। जैसे 5:2 का सीधे सीधे आप वर्ग कर देंगे तो ये कितना निकल के आएगा, 25:4। आप सीधे सीधे वर्ग कर देंगे। और जब आपको क्षेत्रफल के अनुपात से भुजा, विकर्ण या परिमाप निकालना हो तब आप क्या करेंगे, सीधे सीधे उसका वर्गमूल कर देंगे। तो इस तरीके से ऐसे अनुपात वाले सवालों को आप हल करेंगे। भुजा, विकर्ण, परिमाप से क्षेत्रफल का अनुपात निकालना हो तो आप वर्ग करेंगे, और क्षेत्रफल से भुजा, विकर्ण, परिमाप का यदि अनुपात निकालना हो तो आप उसका वर्गमूल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 20% बढ़ा दी जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो जब भी इस तरीके का सवाल आता है तो आप क्या करेंगे, आपको करना क्या है देखना, x + y + xy बटे 100 आपको ये करना है सीधे सीधे। और ऐसा क्यों करते हैं तो ये मैं आपको बताऊंगा जब आपको मैं आयत पढ़ाऊंगा। जब आपको मैं आयत पढ़ाऊंगा, कोई वर्ग है और वर्ग है तो वर्ग में देखना, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी पूरी डिटेल्स आपको जब आयत पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। कोई वर्ग है, इसकी प्रत्येक भुजा में क्या होता है, 20% की वृद्धि होती है। तो इसमें भी 20% की वृद्धि होगी, यहाँ भी 20% की वृद्धि होगी, यहाँ भी 20 की वृद्धि होगी, और यहाँ भी 20% की वृद्धि होगी। और हमें पूछ के रहा है क्षेत्रफल में वृद्धि पूछ रहा है। और क्षेत्रफल की परिभाषा मैंने आपको क्या बताई थी कि 2 आयामों के गुणनफल को क्षेत्रफल कहते हैं। तो 2 आयामों के गुणनफल को जब हम क्षेत्रफल कहते हैं तो 2 आयामों में वृद्धि होगी। यदि यार आयाम अलग अलग हैं तो उनका नाम एक्स वाई देंगे, और यदि यार अलग अलग नहीं है तो सब एक ही है, क्योंकि इसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है तो इसमें सभी समान है। तो हम क्या करेंगे, सब में 20 की वृद्धि हो रही है तो 20 प्लस दूसरे आयाम में भी 20 की वृद्धि हो रही है, 20 × 20 करेंगे और 100 का भाग दे देंगे। 0 से 0 ये दोनों कैंसिल हो गए। ये कितना हुआ, 20 20 40 और 2 दूना ये 4 हुआ, यानी टोटल 44% की वृद्धि हो जाएगी। इसके बारे में पूरी डिटेल्स तब पढ़ेंगे हम जब हम आयत के बारे में पढ़ेंगे। बाकी आप इसे देख लेना कि इस तरीके से किया जाता है। अब ऐसे करेंगे जब भी ऐसा सवाल आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाला एक व्यक्ति किसी वर्गाकार मैदान को पूर्णतः 2 मिनट में पार कर लेता है। मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में कितना होगा। अब देखना, कोई एक वर्गाकार मैदान है, मान लो एक ये वर्गाकार मैदान है, ABCD। अब कोई व्यक्ति यहाँ से मान लो चलना शुरू करता है, बिंदु A से इस तरीके से चलना शुरू करता है, और यह क्या करता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, और ऐसे पूरा जाके एक चक्कर लगाने में उसे टोटल 2 मिनट का समय लगता है। 2 मिनट में वो क्या होता है, वापस पूरा चक्कर लगा के आ जाता है यहाँ पर। तो कितने की स्पीड से चलता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो 2 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात पूरी दूरी निकालेंगे कि ये 2 मिनट में कितनी दूरी तय करता है, और वही दूरी हमारे क्या होगी, परिमाप के बराबर होगी, क्योंकि मैंने परिमाप क्या बताया था आपको कि बाहरी भुजाओं का योगफल परिमाप होता है। तो पूरा परिमाप होगा, तो हमारा परिमाप क्या निकल के आएगा, तो परिमाप जो होगा तो उसके द्वारा चली गई दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल दी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और समय मिला है 2 मिनट, यानी 60 का भाग दे देंगे तो 2/60 घंटा। तो ये टोटल कितना हुआ, 3 दूना 6 से ये पूरा कट जाएगा तो 10 आएगा, यानी 1/10 किलोमीटर। 1/10 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, 1/10 किलोमीटर का मतलब हुआ जब हम 1000 गुणा कराएंगे यानी 100 मीटर। 100 मीटर निकल के आया, यानी कि उसने क्या किया कि 100 मीटर पूरी दूरी तय की। 100 मीटर उसने पूरी दूरी तय की। 100 मीटर दूरी तय करने का मतलब उसका परिमाप वर्गाकार मैदान का कितना है, 100 मीटर है, और हमें निकालना क्या है, क्षेत्रफल। तो परिमाप दिए तो सबसे पहली बात हमें क्या निकालना पड़ेगा, भुजा। तो भुजा कितनी निकल के आएगी, इसमें 4 का भाग दे देंगे तो 25 मीटर। 25 मीटर हमारी भुजा निकल के आ गई, और अब हम आसानी से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा का स्क्वायर कर देंगे हम सीधे। हमने भुजा का स्क्वायर किया तो 25 का स्क्वायर करने पर 625 वर्ग मीटर। तो 625 वर्ग मीटर हमारा क्या निकल के आएगा, क्षेत्रफल निकल के आएगा। तो ये जो आपसे पूछ रहा था क्षेत्रफल कितना होगा, तो कितना 625 वर्ग मीटर क्षेत्रफल निकल के आएगा। तो वर्ग से संबंधित इसी प्रकार के सारे सवाल पूछे जाते हैं। जितने भी प्रकार के सवाल वर्ग में